हेलो रिया। देखो अभी कल रात को हमारी बात हुई फर्स्ट टाइम, और काफ़ी लंबी बात, और हम दोनों ने काफ़ी कुछ एक दूसरे से शेयर किया। खासकर मैंने बहुत ज़्यादा ही, तुम्हें बोलने का मैंने मौका नहीं दिया। देना चाहता था, मैं तुम्हें सुनना चाहता था, बट ऐसी चीज़ तुमने पूछ ली थी कि एक बार जब वो स्टार्ट होता है तो ख़त्म नहीं होता, वो पूरा बता कर ही ख़त्म होता है। तुमने मेरे ज़ख्मों को खुरे दिया था अपने प्यारे नाखूनों से। तो जैसे कि हमारे बीच बात हुई थी रात को कि हम दोनों एक दूसरे को एक एक चैलेंज देंगे और वीडियो के माध्यम से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। और कहा था आपने मुझे कि सबसे बड़ा पेन तुम्हारे लाइफ में तुमने कब झेला था या महसूस किया था। तो यार सच कहूँ तो ऐसे मोमेंट तो बहुत सारे हैं, बट हाँ, मैं उस दर्द को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ जिस दर्द से निकल के मैंने कुछ हासिल किया है या कुछ एक अलग रास्ते पे मैंने चलना स्टार्ट किया है। लाइक जैसे कि अभी मैं, जैसे कि तुम्हें पता है कि मेरा एक अपना एनजीओ है। इतने सारे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे इतने सारे लोग हैं, इतने मैंने 8.5 साल इसमें दिया है, मेरा ड्रीम है यही। ये सब के पीछे एक कहानी है, और कहानी ये है कि मैं 2013 और 14 में मेरे लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ। बहुत कुछ ऐसा जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ना ही सोची थी, ना ही कभी देखा था अपनी आँखों से मैंने किसी के जीवन में। तो मैंने बहुत हॉस्पिटल के चक्कर काटे। मेरी जो बड़ी बहन थी, उसको टीबी था, टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा था, और रिकवर भी हो गई थी, बट थोड़ी सी गलती हो गई थी। ध्यान नहीं था शायद, हम सबका जानकारी नहीं थी उस बारे में। तो उसके बच्चेदानी में पानी भर गया था, तो लाइक उसका ऑपरेशन करना था। और उसको हम लेकर बहुत सारी जगह पर हम गए। मैंने फ़र्स्ट टाइम नायर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कई जगह पर मैं और मेरी मॉम हम दोनों मिलके चक्कर लगा रहे थे। तो ये जो टाइम था ना, मेरे लिए सबसे बुरा टाइम था। मुझे याद है आज भी कि हम थक हार गए थे। हर कहीं से एक ही जवाब था कि हम आपकी बहन को नहीं बचा सकते। तो मेरे लिए बहुत पेनफुल था, बहुत ज़्यादा, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। और उस समय मैंने एक चीज़ नोट की, अरे, कि हर कोई मतलब पैसे के पीछे भाग रहा है, सेल्फिशनेस है, थोड़ी भी लोगों के अंदर दया नहीं है। तो वो सब देखकर और दर्द होता था। तो मैं और मेरी मॉम वसई रोड स्टेशन पे बैठ के, और मेरी बहन, हम तीनों रो रहे थे कि क्या किया जाए अब, आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे। नहीं समझ में आ रहा, पूरी तरह से ब्लैंक हो गए थे हम। फिर निकले हम उस मुसीबत से बाहर। आज मेरी बहन ठीक सही सलामत है। इस बात को काफ़ी टाइम हो गया, 10 साल हो गया ऑलमोस्ट। तो वो जो था ना पूरा 15-20 दिन का दिन, वो बहुत ही पेनफुल था, बहुत ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए। और उसके बाद 2014 में एक जन थे जिन्हें हम भाभी कहते थे, और हमारे साथ ही रहते थे। तो उनको डेंगू मलेरिया था, उनको हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया था, ट्रीटमेंट भी चल रहा था ठीक ठाक, बट उनका ब्लड मतलब ठीक से बन नहीं रहा था। पर कितना भी ब्लड दो, ब्लड कम ही हो रहा था। तो ऐसे ही मतलब 1 हफ़्ते तक उनका ट्रीटमेंट चला, और 1 हफ़्ते तक अब घर पे मैं ही मतलब बड़ा था, तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा थी। तो मैं जो उनके पति थे वो मतलब इंडिया में नहीं थे, तो उस समय बाहर थे। तो हमें ही देखना था। मलेरिया मतलब उतनी बड़ी बीमारी नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब हो जाता है रिकवर। तो मैं रात को 3 बजे उठ के उनके लिए ब्लड लाने जाता था, देख रेख करना, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, ऊपर नीचे करना। तो उस बीच मैंने देखा बहुत सारे लोगों का तकलीफ़, दर्द, और ये भी मैंने देखा कि मतलब मेरे अगल बगल से डेड बॉडीज़ जा रही है। और ये फ़र्स्ट टाइम था जब मैं हॉस्पिटल में गया था और मैंने एक डेड बॉडी देखी थी। मैं चक्कर मुझे आया था और मैं गिरने वाला था, बट अपने आप को संभाला और मैं बाहर गया, अपने दोस्त से मैंने बात की। उसके बाद से कभी भी मैं मतलब ऐसे चक्कर खा के नहीं गिरा हूँ। तो ठीक है मतलब तो वो सब
चला ट्रीटमेंट और ब्लड नहीं बन रहा है, काफ़ी पैसे खर्चे रहे सब कुछ। बट एक दिन क्या हुआ, उन्होंने दम तोड़ दिया और सिग्नेचर पहले मेरे डॉक्टर ने लिया, फिर उसके बाद मैंने उनको देखा दम तोड़ते हुए। और यहाँ तक तो ठीक था, मतलब समझ चुका था, उतना समझ में आ रहा था क्या। लेकिन सबसे ज़्यादा पेन कब हुआ पता है, जब उनके 1 साल के बच्चों को हम देख रहे थे रोते हुए। वो मतलब उसे पता ही नहीं इसकी मॉम कहाँ है, इसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं। वो दिन रात रो रहा है, तड़प रहा है, ढूंढ रहा है। और सब मतलब उसे देख के रो रहे हैं। मुझे स्पेशली उस दिन सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब वो कितना अनजान है, उसे कुछ पता ही नहीं है। शायद आज भी उसे नहीं पता है कि उसकी मॉम नहीं है, अब शादी अब किसी और से हो गई है वो अंकल की। बट वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था। और ये जो आज एनजीओ है, सब कुछ है, वहीं से शुरुआत हुई है। एनजीओ स्टार्ट करने का मकसद यही था कि आप एक बेहतर, एक अच्छे इंसान बनो, सेल्फिश ना बनो, अपनी तरफ से ट्राई कोशिश करते रहो, क्योंकि आजकल ये कोई नहीं करता है। तो ये मतलब ये मोमेंट जो मेरे लाइफ का, ये 2 मोमेंट थे, बहुत ही दर्दनाक थे। और मैं इसे बयान नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, सच कहूँ तो, क्योंकि बहुत बार मैंने रिपीट किया है, बताया है लोगों को, और थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। मैं मतलब कुछ 1-1.5 सालों से अब मैं सोचता हूँ कि चीज़ों को भूल जाना ही बेहतर है। उस दर्द को साथ में लेकर ही क्या जीना, मतलब ठीक है, अब सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, तो इतना नहीं। लेकिन हाँ, अभी मैं जो मैं बता रहा हूँ और सोच रहा हूँ, तो अंदर ही अंदर वो सारी इमेज क्रिएट हो रही है मेरे दिमाग में, मैं देख पा रहा हूँ। और थर्ड, कोविड का टाइम था। कोविड में मतलब हर कोई परेशान था, हर किसी के लाइफ में बहुत कुछ घटित हुआ था। वैसे ही मेरे घर में भी हुआ था, मेरे छोटे भाई को भी सेम प्रॉब्लम हुई। टीबी पे लाइक उसको हॉस्पिटल के चक्कर काटना, और सारे हॉस्पिटल्स बंद, ट्रीटमेंट नहीं हो रहे थे, अलाउ नहीं था। तो वो पूरा परिवार, पूरा घर टूट चुका था। लेकिन भगवान की कृपा थी, मेरे अच्छे काम थे, अच्छे लोगों से संपर्क था मेरा, कांटेक्ट, तो हर किसी ने मेरी मदद की उस मुश्किल समय में, और मेरे भाई का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाया। लेकिन जब मैं सड़कों पे जाता था और निकलता था हॉस्पिटल के लिए, तब मैं सड़कों पे देखता था चारों तरफ लोगों को पैदल चलते हुए, नंगे पैर, एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ में बच्चा, फैमिली, परिवार। उनसे जब बात करता था तो 250-250, 300, मतलब कितने दूर दूर से लोग चल कर आए, 1500 किलोमीटर का उनको रास्ता तय करना है, तो वो बड़ी हिम्मत की बात थी। तो वो भी मतलब कईयों को मैंने देखा रोते हुए, उनका सब कुछ बिखरते हुए, दम तोड़ते हुए। और मैंने खुद मेरे एक फ्रेंड के पिताजी को शमशान में जाके हमने आग लगाई थी उन्हें, कोई भी नहीं था उनके साथ। वो उसकी बहन कॉल करती रही थी, मामा आ जाओ, चाची आ जाओ, मम्मी रो रही है, मम्मी रो रही है, लेकिन कोई भी नहीं आया उसकी मदद करने की। इसलिए क्योंकि उसके पिताजी जो कोविड था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी माँ को संभालने वाला कोई चाहिए था। मैं, मेरे दोस्त, मेरे वॉलंटियर, हम सब ने मिलके उस पूरी फैमिली को संभाला। रात तक हम साथ में थे। तो उस समय भी बहुत दर्द हुआ था मुझे। तो यही सारे ऐसे छोटे बड़े जो मोमेंट थे, जो इन सब मोमेंट से मैंने सीखा। एक बार नहीं, कई बार सीखा। और मैं अंदर से इतना कठोर हो गया हूँ कि मेरे सामने कुछ हो जाए तो मैं रोऊंगा तो नहीं, बट हाँ, अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन उस दर्द को संभालने और झेलने की ताकत है मेरे अंदर, मैं रखता हूँ। मैं एक जली हुई बॉडी को उठा सकता हूँ, कटे हुए पैर हाथ को जोड़ सकता हूँ, मतलब इतना मैंने देख लिया, कर लिया। तो ये सारी चीज़ें दर्द और कठिनाइयों को देख झेल कर ही आई है मेरे सामने, मेरे अंदर। तो बेसिकली यही है कि मुश्किल समय हमेशा सबके लाइफ में आता है, एक ना एक बार। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार आएगा दोबारा नहीं आएगा, वो कभी भी आ सकता है। जिस तरीके से खुशियों का हम स्वागत करते हैं, उसी तरीके से मुश्किलों का भी हमें स्वागत करना चाहिए, और दिल खोल कर, हिम्मत के साथ खड़े होकर उसे लड़ना चाहिए, और उसको हरा के आगे निकल जाना चाहिए। उसके बाद जो ज़िंदगी होती है ना, बहुत खूबसूरत होती है। मैंने बहुत करीब से और बहुत ही मतलब प्यार से उस चीज़ को अपनाया है और देखा है। आई होप तुम मेरी बात को समझ पा रही होगी। तो ठीक है, थैंक यू। मैं तुम्हारे वीडियो का वेट करूँगा। मैं ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। इसके चक्कर में बहुत कुछ खो चुका हूँ मैं, तो और नहीं खोना चाहता।
खासकर तुम्हें जो अभी अभी मिली हो। ठीक है, बाय।